कभी कभी बैठे बैठे सोचता हूं कि हम जो भी करते हैं हम वो क्यों करते हैं। खुशी के लिए खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, दूसरों का भला करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, घूमने जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं क्यों करते हैं? खुशी के लिए। पर ये सब करके भी ये कमबख्त खुशी आती क्यों नहीं? क्यों मेडिटेशन बोरिंग लगता है? क्यों भगवान का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ये टाइम कब खत्म होगा? क्यों रोज कुछ न कुछ करके, कपड़े पहन के, खा के कभी संतुष्टि नहीं होती? क्यों नहीं मिलती ये खुशी? फिर एक दिन मेरी नजर जाती है मेरे छोटे छोटे 2 साल के बच्चों पर। वो खुश हैं छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी हंसी खुशी। उनको गोदी में उठा लूं तो खुश हो जाते हैं, उनको कुछ उल्टे सीधे शब्द बोल दूं खुश हो जाते हैं, हाथ पकड़ के थोड़ा सा बाहर ले जाऊं खुश हो जाते हैं। और उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। वो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, कोई धर्म कर्म की बातें नहीं करते, कोई मोटिवेशन की बातें नहीं करते, कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते, कोई वेदों के ज्ञाता नहीं है, न कोई गीता न कोई कुरान। स्पिरिचुअलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं, फिर भी खुश है, मस्त है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुशी हमारा स्वभाव था, हम पैदा ही खुश हुए थे, लेकिन इतने सारे ज्ञान ने, इतने सारे सो कॉल्ड नॉलेज ने हमसे वो खुशी छीन ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ज्ञान की नहीं, ज्ञान से आजादी की जरूरत है। आजादी हर उस थॉट से, हर उस बिलीफ से, हर उस कंडीशनिंग से, हर उस आइडेंटिटी से जो हमें मस्त रहने से रोकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें मस्ती से भरे अज्ञानी बच्चे होने की जरूरत है, न कि एक ज्ञानी बोरिंग बाबा बनने की। मैं कोई अनलाइटन बीइंग नहीं हूं, कोई बाबा नहीं हूं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, कोई लाइफ कोच नहीं हूं। हाँ, लाइफ अनकोच जरूर कह सकते हैं। मैं बस इस दुनिया को एक बच्चे की तरह ईमानदारी से, अपनी ओरिजिनल दृष्टि से देखना चाह रहा हूं। और इस अज्ञानता, इस आजादी से दुनिया देखने में, जीवन जीने में जो मजा आ रहा है, वो मजा मैं देश के हर एक आदमी को देना चाहता हूं। मैं देखता हूं धर्म और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं। जैसे पैसा लेकर शांति बेची जा सकती है, जैसे पैसा लेकर भगवान के दर्शन कराए जा सकते हैं, जैसे पैसा लेकर मोक्ष दिलाया जा सकता है। भगवान, स्पिरिचुअलिटी, शांति, आनंद सब प्रोडक्ट बन चुके हैं। और अगर हम इन प्रोडक्ट्स को खरीद ही रहे हैं तो जरा इन दुकानों से पूछे तो सही कितने लोगों को ये प्रोडक्ट मिला है। हम अपने बच्चों को IIT की क्लास भेजना चाहते हैं तो हम देखते हैं कौन सी क्लास ने सबसे अच्छे रिजल्ट निकाले, किसने AIR 1 निकाली, किसने AIR टॉप 1 to 10 में कितने बच्चे निकाले, क्या परसेंटेज है इनकी सक्सेस का। पर क्या कभी हमने पूछा कि ये हजारों लाखों लोग जो स्पिरिचुअलिटी की चक्कर में पड़कर बाबाओं के दरबारों में हैं, कितनों को मोक्ष मिला, कितनों ने भगवान के साक्षात दर्शन किए? कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। इनका कभी कोई रिजल्ट नहीं होगा। कभी सोचा है क्यों? कभी सोचा है पुराने जमाने में क्यों संत लोग शिष्य रखने के लिए कोई क्वालिफिकेशन रखते थे? हर किसी को एडमिशन नहीं मिल जाता था उस गुरुकुल में। एक पात्रता होती थी शिष्य बनने के लिए भी। आज तो बस पैसा दो और शिष्य बन जाओ। पात्रता इस बात की, क्या आप आध्यात्म के लिए तैयार हो या नहीं, क्या आप घंटों मेडिटेशन करने के लिए तैयार हो या नहीं, या अभी भी आपका मन संसार में रमा हुआ है। और संसार में मन रमा रहे, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। पहले संसार का आनंद लेना तो सीखें, फिर संन्यास का भी ले लेंगे। और ये बात वो गुरु अच्छे से जानते थे, इसलिए मैंने अपने आप को अज्ञानी घोषित कर दिया। अभी मैं स्पिरिचुअलिटी के KG1 में हूं। ठीक से संसारी तो बन जाऊं, फिर सन्यासी बन जाऊंगा।
और पता है क्या, मैंने सीखा अपने आप को खो के आनंद में डूबना बहुत आसान है। बच्चे ये रोज करते हैं। बस खेलो, ये भूल जाओ कि तुम कौन हो, क्या सोचते हो, कितने बड़े वाले हो, कितने संत हो, कितने बदमाश हो, सब भूल जाओ। पर अब तो खेलना भी नसीब नहीं होता है, न दोस्त, न उम्र, न वक्त, न स्किल। इसलिए एक छोटी सी दुनिया मैंने बनाई, अज्ञानियों की दुनिया, जिसमें कि कोई जजमेंट नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई स्टेटस की फ्लेक्सिंग नहीं। एक छोटी सी जगह जहां कुछ घंटों के लिए आप नहीं होते। आपका कोई टाइटल नहीं, आपकी कोई जॉब नहीं, आपका कोई रिलीजन नहीं, आपकी कोई बिलीफ नहीं, आपकी कोई कंडीशनिंग नहीं। आप खो जाते हैं बस 3 घंटे बच्चों के खेल में। 3 घंटे ये लोग आनंद की असली अनुभूति करते हैं और इस बात को रियलाइज करते हैं कि खुश रहना कितना आसान है। काश दुनिया के दिग्गजों को भी बच्चा बना पाता। काश डोनाल्ड ट्रंप को 3 घंटे अज्ञानी बना के बता पाता कि हीरोगिरी फू करके देश उड़ाने में नहीं, अपनी लाइफ में मस्त रहने में है, जैसे मेरे 2 साल के बच्चे रहते हैं। शायद होगा वो भी किसी दिन। बहरहाल, कोई अगर इस दुनिया को दूसरों के नजरिए छोड़कर अपने खुद के नजरिए से देखना चाहता है तो आ जाए मेरे साथ। मुझसे कोई जवाब नहीं मिलेगा, पर साथ मिलकर सही सवाल करेंगे। अगर कोई बच्चों की तरह सब कंडीशनिंग छोड़कर खुश रहना चाहता है तो आ जाए मेरे साथ। कोई नया ज्ञान नहीं मिलेगा, बस बरसों से चढ़ी हुई पुरानी ज्ञान की परतें हटेंगी। कोशिश करेंगे फिर से वही हो जाने की जो हम पैदाइशी थे, आनंद से भरे हुए आजाद अज्ञानी।